आज हम भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की रहस्यमयी मृत्यु पर गहराई से बात करेंगे। जी, 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में उनका निधन हुआ था। हाँ, और हमारे पास शास्त्री की ताशकंद मृत्यु अनसुलझे रहस्य नाम के स्रोत से कुछ जानकारी है। तो देखते हैं कि हम इससे क्या मुख्य तथ्य और अनसुलझे सवाल निकाल पाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल, ये घटना हुई थी ताशकंद समझौते पर दस्तखत होने के बस कुछ ही घंटे बाद। अच्छा। वो समझौता जो 1965 की भारत-पाक जंग के बाद हुआ था। हाँ, वही। आधिकारिक तौर पर मतलब सरकार ने कहा कि मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई, पर जैसे ही ये खबर आई वैसे ही कई सवाल उठने लगे। और वो सवाल आज तक पूछे जा रहे हैं ना? बिल्कुल, दशकों से ये विवाद का विषय बना हुआ है। स्रोत बताता है कि शास्त्री जी उस समय 61 साल के थे और दिखने में स्वस्थ लगते थे। हाँ, और उन्हें पहले से दिल की कोई बीमारी थी ऐसा कोई रिकॉर्ड भी नहीं है। तो फिर अचानक दिल का दौरा, ये बात कई लोगों को थोड़ी अटपटी लगी। सही कहा। और जो सबसे बड़ा विवाद खड़ा हुआ वो था पोस्टमार्टम को लेकर। हाँ, उनके परिवार ने मांग की थी, है ना? लेकिन वो कभी हुआ ही नहीं। ये कैसे हो सकता है? यही तो स्रोत भी यही इशारा करता है कि पोस्टमार्टम न होने से ये शक और गहरा गया कि शायद मौत का असली कारण छिपाने की कोशिश हो रही थी। और जब उनका पार्थिव शरीर दिल्ली लाया गया, तब क्या हुआ? परिवार ने कुछ देखा? हाँ, ये बात बहुत अहम है। परिवार के सदस्यों ने, खासकर उनकी पत्नी श्रीमती ललिता शास्त्री ने, शरीर पर कुछ अजीब नीले धब्बे देखे। नीले धब्बे? वो किस तरह के? मतलब जैसे साइनोसिस में होता है। और पेट पर कुछ कट के निशान भी नजर आए। कट के निशान? पेट पर? इससे तो शक और बढ़ गया होगा। जाहिर है, इसी वजह से जहर दिए जाने का संदेह पैदा हुआ। जहर? ये तो बहुत ही गंभीर बात है। क्या स्रोत में इस बारे में और कुछ लिखा है? जैसे कैसे? कुछ ब्यौरों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि शास्त्री जी ने सोने से पहले एक ग्लास दूध पिया था। अच्छा। और उनके जो निजी सहायक थे रामनाथ और कुछ अन्य लोगों ने भी आशंका जताई कि शायद उसी दूध में जहर मिलाया गया हो। तो क्या उस समय कोई जांच वगैरह हुई? वो दूध किसने दिया था? हाँ, ये बात भी दिलचस्प है। उनके रूसी बावर्ची और कुछ दूसरे स्टाफ को हिरासत में लिया गया था पूछताछ के लिए। फिर कुछ पता चला? नहीं, यही तो अजीब है। उन्हें हिरासत में लिया गया पर बाद में बिना किसी औपचारिक आरोप के छोड़ दिया गया। बिना आरोप के छोड़ दिया? ये तो वाकई में शक पैदा करता है। बिल्कुल, कई लोगों को ये बात बहुत खटकी। अच्छा, तो ये तो हुई परिवार के शक और अंदरूनी मामलों की बात। लेकिन क्या कोई बाहरी हाथ होने की भी संभावना जताई गई है? जैसे उस वक्त का माहौल? हाँ, उस पहलू को भी देखना जरूरी है। वो शीत युद्ध का जमाना था, माहौल बहुत तनावपूर्ण था। और ताशकंद समझौता, जिसकी मध्यस्थता सोवियत संघ ने की थी, वो भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में कुछ गुटों को बिल्कुल पसंद नहीं आया था। कुछ लोग उसे भारत के हितों के खिलाफ मान रहे थे। तो क्या इसमें किसी विदेशी एजेंसी का हाथ होने की थ्योरी भी है? हाँ, ऐसी थ्योरीज हैं। स्रोत बताता है कि अमेरिकी CIA, सोवियत KGB या फिर पाकिस्तानी एजेंसियों के शामिल होने की अटकलें लगाई गईं, क्योंकि सबके अपने अपने हित जुड़े थे। लेकिन क्या इन थ्योरीज का कोई सबूत है? नहीं, यही बात ध्यान में रखनी होगी। स्रोत भी साफ करता है कि इन थ्योरीज के समर्थन में कोई ठोस सबूत कभी सामने नहीं आया। ये ज्यादातर मतलब अटकलें ही हैं। तो फिर सरकार का आधिकारिक रुख क्या रहा है इतने सालों में, इतने सारे सवालों के बीच? सरकार का रुख थोड़ा पेचीदा रहा है। जैसे 2009 में और उसके बाद भी सूचना के अधिकार यानी RTI के तहत उनकी मौत से जुड़े दस्तावेजों को सार्वजनिक करने की मांग उठी। हाँ, मैंने भी सुना था इसके बारे में। तो क्या सरकार ने दस्तावेज दिए? नहीं। फिर प्रधानमंत्री कार्यालय यानी PMO ने हर बार मना कर दिया। मना कर दिया? कारण क्या बताया? कारण ये बताया कि इससे विदेशी संबंधों पर बुरा असर पड़ सकता है और ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला है। ओह, तो मतलब दस्तावेजों को गोपनीय रखा गया। हाँ, और इस गोपनीयता ने, आप समझ सकते हैं, जनता के मन में शक को और गहरा कर दिया। बिल्कुल, एक तरफ पोस्टमार्टम नहीं, परिवार के देखे निशान, जहर का शक और फिर दस्तावेज भी गोपनीय। सही कहा। तो भारत सरकार का आधिकारिक पक्ष तो वही रहा कि शास्त्री जी की मृत्यु एक गंभीर दिल के दौरे से हुई थी, और ताशकंद में सोवियत डॉक्टरों ने भी इसकी पुष्टि की थी। लेकिन जो विसंगतियां हैं आधिकारिक कहानी और बाकी डिटेल्स में, वही इस रहस्य को जिंदा रखे हुए हैं। क्या ये वाकई सिर्फ एक प्राकृतिक दिल का दौरा था, या जहर दिया गया था, या फिर ये किसी बड़े शीत युद्ध की साजिश का हिस्सा था? ये सवाल आज भी बने हुए हैं। तो कुल मिलाकर इतने साल बाद भी लाल बहादुर शास्त्री जी की मौत
आधुनिक भारत के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक है। बहुत से सवाल हैं जिनका जवाब शायद कभी ना मिले। हाँ, और अंत में ये सोचने वाली बात रह जाती है कि जब किसी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना पर आधिकारिक स्पष्टीकरण अधूरे या असंतोषजनक लगते हैं और जब पारदर्शिता की कमी होती है, तो कैसे रहस्य और अटकलें दशकों तक जिंदा रह सकती हैं? बिल्कुल। और ये हमें हमेशा मिली हुई जानकारी की सत्यता पर सवाल उठाने के लिए कहीं ना कहीं प्रेरित करती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।